वो अपने इंसाफ को लेकर चिल्लाती रही। वो रोई, गिड़गिड़ाई, लड़ी खुद से, इस बहरे सिस्टम और समाज से, और जला दिया खुद को धू धू करके। शायद उसने आत्महत्या नहीं किया, वो इस आग के तपिश से इस सिस्टम और समाज की नींद खोलना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों। जब किसी लड़की का रेप होता है तो ये रेप सिर्फ उसका नहीं होता है, ये रेप होता है उसके सपनों का, उसके परिवार का, समाज का, या यूं कहें हमारा। हमारी चुप्पी ने ना जाने कितने घर उजाड़े हैं, ना जाने कितने निर्भया की जानें ली हैं। हम तब तक चुप रहते हैं जब तक किसी की जान नहीं चली जाती है, और फिर हम अपने अपने घरों से निकलते हैं मोमबत्तियां लेकर, धरने देते हैं, जांच कमीशन बैठाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब जान लेने के बाद क्यों? उड़ीसा के बालासोर की एक लड़की, जिसका सपना टीचर बनने का था, आंखों में अरमान लिए वो हर रोज कॉलेज जाती थी। नौकरी लगने से उसकी और उसके बूढ़े माँ बाप का सपना साकार होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस विद्या के मंदिर में वो अपने अरमान पूरे करने जा रही है, वहां शिक्षक के रूप में एक हैवान अपनी नजरें उस पे गड़ाए हुए है। पहले तो वो उसे मनाने की कोशिश करता रहा और न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाए, और जब वो लड़की नहीं मानती है तो उसे फेल कर दिया जाता है। उसने अपने दोस्तों को आप बीती सुनाई, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखित में शिकायत दी, सोशल मीडिया पर भी मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। फिर उसका आत्मसम्मान, उसका गौरव और उसके हौसले टूट जाते हैं और वो लगा लेती है मौत को गले। छोड़ दिया अपने माँ बाप के आंखों में ये सवाल कि मेरी बेटी की गलती क्या थी। जब तक वो लड़की जिंदा थी तब तक उसकी किसी ने नहीं सुनी, और अब उसके मरने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच बैठाया और पुलिस भी हरकत में आ गई है। देश में ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिनके साथ ये रेप होता आया है या हो रहा है। दिल्ली में निर्भया के साथ रेप होता है तो बंगाल में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के साथ ही रेप कर दिया जाता है। फिर सरकार हरकत में आती है, जांच कमेटियां बैठाई जाती हैं, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाता है, लेकिन वक्त के साथ सब शून्य बटा सन्नाटा और कानून कागजों में सिमट कर रह जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 6 साल से कम उम्र के 36 बच्चियों के साथ रेप हुआ, तो 6 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे के 88 बच्चियों के साथ रेप हुआ। यहाँ तक कि 60 साल के महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो देश में हर रोज 86 ऐसे मामले आते हैं, यानी हर घंटे 3 रेप के मामले। हाल के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप के केस होते हैं, तो हरियाणा दूसरे नंबर पर है। राजस्थान और तेलंगाना इसमें पीछे नहीं है, तो देश का सबसे शिक्षित राज्य केरला भी इसमें ऊपर से आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो आंकड़े हैं जिनका केस दर्ज हुआ है, उनका तो हमें कुछ पता ही नहीं है जिनका केस ही नहीं दर्ज हुआ या जो दबा दिए गए। हाल ही में आपने खूब ऐसी न्यूज देखी होगी जिसमें लड़कियों के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े किए गए। किसी ने नीले ड्रम को लेकर नफरत फैलाया तो किसी ने बताया कि लड़कियां सांपों से कटवा रही हैं। लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो सारे न्यूज, सारे बुद्धिजीवी चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये घटनाएं अब रोज की हो गई हैं और इनमें इतना मसाला नहीं रहा। कोर्ट ने जब कड़े रुख अपनाए तो देश में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाया गया, कई जांच कमेटियां भी बैठाई गईं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कई सालों से रेप के मामले ऐसे लंबित पड़े हैं कि जैसे मामला बकरी चुराने का हो। अक्सर इन अपराधियों को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है कि ये अपराधी कानून को मजाक समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की एक ऐसी ही घटना है जिसमें एक अपराधी को 3 बार बेल पर रिहा किया गया और उसने 3 बार अलग अलग लड़कियों के साथ रेप किया। अंत में उसे फांसी दे दी गई, लेकिन कब? उन 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने के बाद। असली समस्या तब खड़ी होती है जब कोई लड़की समाज के दबाव को झेलकर कानून तक पहुंच भी जाती है, तो उसके और उसके परिवार पर उल्टा दबाव बनाया जाता है। हाथरस जैसे मामलों में तो रातों रात लाश तक जला दी जाती है। हमारा सिस्टम इतना पेचीदा और दुरूह होता जा रहा है कि न्याय का मिलना एहसान सा लगने लगता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आज इनके साथ हुआ है, कल वो आपके और हमारे साथ भी हो सकता है। ये रेप करने वाले लोग कहीं अलग से नहीं आते हैं, ये हमारे ही बीच होते हैं, बस इनके हैवानियत को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारा समाज भी इसमें पीछे नहीं रहता है। वो उस लड़की से संवेदना की जगह उल्टा सवाल करता है कि वहां क्यों गई थी, लड़कों से दोस्ती क्यों किया, इतना हंसती क्यों हो, रात को काम करने क्यों गई थी। शायद ये सवाल अपराधियों से पूछना था कि जब कोई लड़की
अकेली जाती है तो उसकी मदद की जगह तुम्हारे अंदर हैवानियत कहाँ से आ जाती है? सवाल ये है कि जिस देश में ये कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, तो वहाँ इतने घिनौने अपराध नारियों के साथ क्यों हो रहे हैं? अगर हो भी रहे हैं तो हम चुप क्यों हैं? हमारा सिस्टम इसे रोकने में असहाय क्यों है? आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि हम तो आम आदमी हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो जवाब है कि आप आवाज उठाइए। आपके आसपास अगर कोई लड़की छेड़खानी की शिकार होती है तो आप आवाज उठाइए। अगर आपके आसपास कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है तो आप सवाल करिए। सवाल ये भी है कि क्या बेटियों को ही रोक टोक करके रखने से चीजें रुकेंगी, या हमें बेटों को भी समझाना होगा कि लड़कियां कोई खिलौना नहीं है? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम लड़कों को भी ये समझाएं कि हाथ काटने को प्यार नहीं बल्कि सम्मान देने को प्यार कहते हैं? भारत में चोरी और लूट से ज्यादा मामले रेप और घरेलू हिंसा के दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में ये सवाल जरूर बनता है कि जिस देश में मैत्रेयी, लोकमुद्रा और गार्गी जैसी स्त्रियां रही हो, जिन्होंने पुरुषों को भी अपने ज्ञान का लोहा मनवाया हो, वो अब इस देश से गायब क्यों हो रही हैं? सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जुड़िए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होती है। थैंक यू।